एरिया का सर पानी फेमस है। पानी फेमस है, रोटी भी नहीं लाएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। लेट्स स्टार्ट। अब तो दिख रही होगी स्क्रीन सबको? नो सर स्क्रीन है। नो सर, देखो तो सही। दिख तो रही मेरे है। को दिख रही है, पता नहीं कौन बच्चे मना कर रहे हैं। चलिए फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करी थी। नॉर्मल नॉर्मल तो अब हमें फॉर्मूले याद है सर। मैं चाहता हूँ ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, राइट? देख लो। फोर्स यस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सर। एक रोड की वजह से क्या होता था? इनफाइनाइट 2 के लैम्डा अपॉन आर। स्फीयर का सर दो केस थे, शेल वाला और सॉलिड स्फीयर। दोनों केस में इनसाइड क्या रहता था बच्चों? 0। और ध्यान से सुनना पूरी बात, या गलत आउटसाइड। नहीं बोल दिया आपने। शेल केस में इनसाइड क्या रहता था? 0। और आउटसाइड और सरफेस पे दोनों केस में क्या रहता था बच्चे? सेम रहता था, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड क्या रहेगा बच्चे? के क्यू आर अपॉन में आर का के क्यू आर अपॉन में आर का क्यूब। याद है क्या सबको ये सब? तो अब ये बहुत टाइम से रिवाइज करके आ रहे हैं। आई थिंक अब ये तो लर्न हो गया होगा सबको, राइट? इसको तो करवाने की जरूरत नहीं है, या है? बोलो। नहीं है सर। पक्का? आइए तो अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे की। आगे हम बात करते हैं सर फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता क्या था सर? फ्लक्स फटाफट बताओ। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग परपेंडिकुलर। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, लेकिन कैसे? नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। और इसका फॉर्मूला क्या होता था फ्लक्स का? ई डॉट डी E डॉट cos थीटा, वेयर थीटा क्या था बच्चों? एंगल एंगल बिटवीन बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया में एरिया वेक्टर। क्या कर रहे हो सर? ये है ना, सोच रहे होगे तुम लोग, है ना? सर ये हमारी हो। क्या कर रहे हो मेरे को सर? लग रहा है पेपर के नंबर देख रहे हो। 100 जी। कुछ और देख रहा था। नहीं था वो, अभी कुछ किराया भरा था उसका देख रहा था कि कितने कितने रुपए हो गए, हिसाब सही लगाया या नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? गॉस ने इसका लो दिया फ्लक्स का, वो गॉस लो था। क्या था सर वो? E dot ds is equals to वाई इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल फ्लक्स एप्सिलॉन थ्रू नॉट। क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस किसके इक्वल होता है सर? के टाइम क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड। और यहाँ पर क्यू एनक्लोज मतलब क्या है सर? कितना चार्ज एनक्लोज्ड है सर? गॉसियन सरफेस के अंदर है। ग्लोशियन सरफेस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर पक्का? क्लियर एवरीवन? चले क्या? पक्का सर। यस सर। यस सर तो सरफेस कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते जाएंगे। आइए क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए। 2021 का क्वेश्चन है सर, दोबारा करिए सर बढ़िया तरीके से। बताइए, एक क्यूब है सर, इनसाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है कितनी सर? 150 वाई स्क्वायर। 150 वाई स्क्वायर। दोबारा बोलो, 150 वाई स्क्वायर। वाइस क्यू। एक क्यूब को सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिखा हुआ है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको ये। और कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बता सकता है? बाय डायरेक्शन ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, राइट? यस यस सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, साइड दे रखी है क्यूब की आपको, ए बोल देते हैं उसको। कितनी? 0.5 आपको बताना है चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना होगा। अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए से साइड ऑफ द क्यूब दे रखी है, उससे एरिया कुछ जैसा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, चार्ज निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? phi equal to E dot A. फ्लक्स वाला, वेरी गुड। हाँ, फ्लक्स क्या का फॉर्मूला क्या बोलता है सर हमें? फ्लक्स का फॉर्मूला बोलता है हमें कि टोटल सरफेस अक्रॉस टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस किसके इक्वल होता है बच्चे? Q enclosed by epsilon naught. अगर निकालना है तो पहले फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? साइन नोट। एप्सिलॉन। तो पहले फ्लक्स निकाल देते हैं सर, आइए। अब यहां पर अगर फ्लक्स देखूं, फ्लक्स किसके अक्रॉस देखना पड़ेगा सर? इस पूरे क्यूब के अक्रॉस। अब इस क्यूब के कितने फेस हैं सर? 25। कितने? 25। कितने? 25। बोलो 25। ये 25 कब से हो गए? 6 होते थे। बोलने दो किसी को। मैं देखने वाला था कौन बोलेगा 25। कितने फेज हैं? 6 सर 25 है ना? 25। तो एक फेस तो ये हो गया सर, एक फेस ये हो गया, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक पीछे वाला और एक उसके आगे वाला। राइट, 65 ना लिख लेना उसको, 5th और 6th फेज है वो सर। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे। क्लियर है ना सबको? तो सबके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी सर, है ना? तो अब ध्यान से देखो, पहले इधर देखो फटाफट कि भाई सबकी वजह से। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? ई डॉट ए यानी ई ए cos theta. तो पहले फर्स्ट फेज को देखता हूं। फर्स्ट फेज कुछ ऐसा है ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा ही। यस सर। देख लो, यही है क्या? हाँ बोलो, हाँ ना, ये वाला फेज। यस सर। ये जो काले वाला फेज सर, यही वाला फर्स्ट है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर? हमेशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर, यही होगा ना एरिया वेक्टर, ये। एक्स एक्सिस पर। यस सर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? वाई एक्सिस ऐसे ऊपर। आई आनी तबीयत खराब है भाई, ज्यादा मैं मूवमेंट करूंगा नहीं। यहाँ ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। दोबारा बोलो, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। एंगल कितना हो गया? 90। 90। और cos 90 कितना होता है? 0। शून्य। तो इस फ्लक्स की इस फेज की वजह से तो फ्लक्स कितना हो गया सर? 0। सिमिलरली इस फ्लक्स की वजह से भी फिर क्या होगा सर? 0 अब आगे और पीछे वाले की बात करते हैं। पीछे वाला समझ रहे हो? मेरे भी पीछे पर्दा लगा हुआ है सर, वो वाला फेस दिख रहा है सबको? ये यस सर। यस है। सर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर? बाहर, 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 हाँ या ना? बाहर। यस अरे, सर। यस सर। ये दिख रहा है? बाहर, बाहर, दिख रहा है? दिख गया सर। ये एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कहाँ है सर? ऊपर। ऊपर है इलेक्ट्रिक भाई। ऊपर। तो एंगल कितना हो गया सर? 90। 90। फिर cos 90 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से भी क्या होगा? इस पूरे सरफेस की वजह से, आगे और पीछे दोनों की वजह से शून्य। शून्य। तो कौन कौन से फेस रह गए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? सिर्फ 3 और 4। 3 और 4। बोलो तो सही है, कौन से फेसेस हैं? साइड वाले, आगे वाले, पीछे वाले, कौन से? ऊपर वाले ऊपर और नीचे। ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर वाले और नीचे वाला। एक तो छत वाला और एक जमीन वाला, है ना? अगर तुम अपने कमरे को क्यूबॉइड ना क्यूब मान के चलो, तो एक छत वाला फेस रह गया और एक जमीन वाला फेस रह गया, है ना? उसी की वजह से। अब देखो छत वाले को, छत की तरफ देखो सभी अपने अपने। एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा होगा सर? ऊपर, ऊपर, है ना? एरिया वेक्टर भी ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है सर? ऊपर है। तो कोस कितना हो गया? 0 है। थीटा 0। तो कोस 0 कितना हो गया? 1। 1। तो ई ए कोस 0 1। तो सिंपल फॉर्मूला बन गया ई इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फ्लक्स किसकी वजह से भी आएगा? नीचे की वजह से, नीचे की साइड से। नीचे की तरफ से देखो, एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर इसका? फिर से ऊपर की तरफ। अगर तुम चाहो तो नीचे की तरफ भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना? समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? एरिया वेक्टर का यस सर फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है वैसे वहां पर। एंटरिंग है, उसको आउटगोइंग है। तुमने अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, बाद में हम चेक कर लेंगे कि कौन सा आउटगोइंग है, कौन सा एंटरिंग है। पर हम अभी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं
ई ए कोस 180 लिख देना, चाहे ई ए कोस 0 लिख देना, बट ई ए ही लिख दूं चाहे माइनस का, क्योंकि कोस 180 कितना होता है, माइनस ही है। इसका 1 तो ठीक है सर, अभी भी अब बस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, ऊपर वाले के लिए क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है बच्चे, 150 150 y square वाई स्क्वायर, यानी वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो ऊपर वाला फेज कितना दूर है सर, एक साइड दूर है पूरी, 0.5 हाँ 0.5 जितनी उसकी क्या है, साइड है सर, जितनी उसकी क्या है, साइड है। तो y कितना है 0.5, तो 150 वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, 150 इंटू 0.5 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये क्यों लिखी है मैंने ऊपर वाले के लिए, नो सर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, y पर, और ऊपर वाला फेज कितने डिस्टेंस पर है, जितनी इसकी साइड है सर, एक साइड ही तो आ रही है 0.5, इसलिए y स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, एरिया ऑफ इस फेस का एरिया, ये एक फेस क्या है सर, स्क्वायर है, क्यूब किससे मिलकर बना है, स्क्वायर से, और स्क्वायर का एरिया फिर से क्या होता है, साइड इंटू 0.5 स्केल Side. दोबारा से क्या आ जाएगा, 0.5 0.5 का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, हाँ या यस सर बोल दीजिए, यस सर। चलिए यस सर। अच्छा अब ऐसे ही किसका निकाल सकते हैं सर, नीचे वाले का, 5. नीचे वाले का बताओ, कौन बताएगा, पाई नीचे माइनस, तो ठीक है, ई की जगह क्या लिखूंगा 150, वाई की जगह अब नीचे के लिए क्या पुट करूं बताओ, माइनस देखो ध्यान से, अगर तुम इसको 3D शेप है, अगर ध्यान से देखो तो ये फेस जो है बिल्कुल कहाँ लाई कर रहा है सर, एक्स एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के एक्स ऊपर एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, जीरो। अगर वाई की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर पुट करूंगा, ए कुछ भी हो, आंसर तो क्या ही आने वाला है, 0 0 आने वाला है, बड़ा फ्लक्स 0 सिर्फ सर कौन से फेस की वजह से बचा है, किसके कौन से फेस की वजह से बचा है, सिर्फ ऊपर वाले फेस की वजह से। ठीक है, तो बस उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या आ गया, 150 इंटू 0.5 की पावर कितनी हो गई, 4, 4 तो सीधा लिख दो, तो फ्लक्स आ गया सर कितना, 150 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 का दोबारा से क्या है, स्क्वायर, तो फ्लक्स की जगह तो ये लिख दो। किसी को कोई डाउट, नहीं सर, No, sir. एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखोगे, 8.85 10 to the power minus 12 तो क्यू क्या आ जाएगा, 150 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। किसी को कोई भी डाउट किसी भी तरह का बता दो, 0.5 का पावर 4 है। 4 है सर। आई एम सो सॉरी, और कोई डाउट बताओ, नो सर। पक्का, नो सर सब कुछ क्लियर है, अभी Yes, मैं sir. पहले आंसर चेक कर लेते हैं, देखो यही लिखा हुआ है क्या सब कुछ, देख लो, यस ये सर फ्लक्स आया है, और इसको बस 8.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग आ रहा है 8.3 इंटू 10 की पावर -11। इतना गलत कैसे हो सकता हूँ देख के भी, तो ऑप्शन नंबर क्या है, मतलब ये मैंने अलग अलग सरफेस का बताया, देखो कहने को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सिर्फ बच्चों यहाँ से 0 सिर्फ एक फेज की वजह से बचा है, फ्लक्स मैं सीधा ही बोल देता कि फ्लक्स किसकी वजह से बचा, ऊपर वाले सरफेस की वजह से, तब क्या गलत बोल रहा था मैं, नहीं ना, बाकी 5 फेसिस की वजह से फ्लक्स क्या हुआ है, 0, एक फेस की वजह से हुआ, लेकिन मैंने अलग अलग इसीलिए बताया, बाकी जो 5 सरफेस हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स 0 हुआ है, उनका रीजन क्या है, दोनों का सबका मतलब अलग है। कैसे सर, 4 फेसिस की वजह से तो फ्लक्स 0 इसी वजह से हुआ, ये वाला आगे वाला पीछे वाला, इनकी वजह से फ्लक्स 0 हुआ, लेकिन उनका रीजन क्या था, क्यों 0 हुआ, क्योंकि थीटा 90 था। थीटा 90 डिग्री था 90, लेकिन नीचे वाले सरफेस की वजह से थीटा 90 नहीं था, उसकी वजह से फ्लक्स 0 इसलिए हुआ क्योंकि क्या 0 था, वाई की Y. वैल्यू। वाई Y कंपोनेंट की 0 होने से क्या हुआ, क्या 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक 0 हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था नीचे वाले सरफेस के लिए, इसलिए वहां पर फ्लक्स 0 हुआ। रीजन को याद रखना, हर बार जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पर ही डिपेंड करेगा, तो अगर जब डिपेंड नहीं करेगा तो नीचे वाले की सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0
नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना बोलिए। यस सर। रीजन के साथ समझ में आया है। तो फ्लक्स ई पर भी तो डिपेंड करता है, ए पर भी तो डिपेंड करता है, थीटा पर भी तो डिपेंड करता है, तभी तो फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा। तो थीटा की वजह से तो 4 फेजेस में 0 हो गया, एक फेज में ई की वजह से 0 हुआ है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वाई कंपोनेंट 0 है। डन क्या, चले आगे। डन। यस सर। पक्का, चलिए। यस सर। ये होमवर्क क्वेश्चंस थे पिछली बार के, अब से आ जाओ अब वाले क्वेश्चंस। आ जाओ, उसकी भी बात कर लेते हैं अब, डाइपोल की। क्या होता है डाइपोल, सबको पता है सर। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल भी होता है। और क्या होता है सर? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चार्ज होते हैं पर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डिस्टेंस टू ए। 2a लिख दो चाहे a, की मर्जी है, ठीक। उसके बाद हमने, अगर मैं 2a लिख रहा हूँ तो हमने 2 केसेस पढ़े थे इसके, एक्सियल के और इक्वेटोरियल। एक जनरल भी था, वो करके आना। एक्सियल और इक्वेटोरियल मेन था, पहले उसकी बात करेंगे। बताओ एक्सियल के लिए क्या था सर? अगर शॉर्ट डाइपोल है तो क्या फॉर्मूला था सर? इसके लिए क्या था बताओ? 2kp/r³। 2kp/r³। इसका क्या था सर? kp/r³। kp/r³। अगर शॉर्ट ना हुआ तो 2kp/r² माइनस a²। वेरी गुड, 2kp/r² माइनस a² का स्क्वायर, लेकिन ऊपर एक और चीज थी, ऊपर आर। अरे वाह। यहाँ पर क्या था सर? kp/r² माइनस a⁴ 3/2। किसी बच्चे ने लास्ट में बोला कुछ फटाफट, टक 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 टक। चलो देखते हैं, पकड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। kp/r² प्लस a² की पावर 3/2। चलिए, यहाँ तक कुछ क्लियर नहीं है सबको, है ना? क्लियर है। क्लियर है? कुछ क्लियर है ऐसे बोलो। चलो मैं पूछ रहा हूँ ना। तो अभी इक्वेटोरियल एक्सियल वाला पॉइंट सबको दिखा भी देते हैं, वैसे सबको याद भी होगा। ये होता था एक्सियल पॉइंट, राइट? और ये होता था कोई इतना गलत कैसे हो सकता है सर, समझ नहीं। इक्वेटोरियल पॉइंट, ये राइट? क्या लिखा आपने? ऐसा ही होता था, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, राइट? लाइन तो बनाओ, एक्सिस बनाओ बना दो। पहले। बना दो तो बन जाएगा। बोलो बोलो सर गलत हो, बोलो सर गलत हो, एक बार सर बोलो। आप सर पहले सरफेस क्या बनाया था आपने? बाय एक्सिस कर दो तो ठीक है। हाँ वेरी कोई किसी गुड। को इतना गलत भी प्रूफ कैसे कर सकता है सर? अब ठीक है क्या? अब ठीक है? अब ठीक सर है इसमें या? सरफेस कौन सा है ये तो बता दो। कौन सा? सरफेस बता दिया तुम्हें, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है। तब ठीक है। अब एकदम ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सबको, है ना? यस सर। कभी कंफ्यूज नहीं हो ना कि इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल पे नहीं मिलेगा, वर्टिकल पे मिलेगा। ये लो हॉरिजॉन्टल पे मिल गया, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। चार्जेस के कैसा होना चाहिए? चार्जेस की लाइन के परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। और इसको क्या बोलेंगे सर, दूसरे वाले को? एक्सियल। अगर उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो एक्सियल, अगर परपेंडिकुलर लाई कर रहा है तो वो इक्वेटोरियल, राइट? थैंक यू बच्चों, मेरी मेहनत सफल हुई। वेलकम सब क्लियर सबको? वेलकम सर। चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। आइए, तो ये आपको दिखा भी देते दोबारा। ये E1 कैसा है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल है? और E2 कैसा है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल? E1 इवन इक्वेटोरियल। E2 एक्सियल है। E1 इक्वेटोरियल और E2 एक्सियल। क्लियर है ना सबको? यस और नो? यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट देन। ये फॉर्मूले थे, अभी अभी लर्न करे हैं सब के सब, ठीक है? ये इक्वेटोरियल का है और ये एक्सियल का है, याद है? वही सर, इसको अच्छे से लिख देते हैं। माइनस साइन क्यों है बताता हूँ। 4πε0 को लिखा के पी अपॉन में r² प्लस a² की पावर 3/2। यहाँ पर क्या लिखा सर? 2k
पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसी में जब Yes, sir. ए को नेग्लेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा क्या, 2kp बाय आर क्यूब। इसी में जब ए को नेग्लेक्ट करोगे तो ये क्या बन गया सर, 2p बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब। क्लियर सबको? लेकिन माइनस का। यस सर। किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, किसी भी तरह की दुख, संताप, पीड़ा है तो गोली ले दीजिए, 4 गोली सुबह 2 गोली शाम। बताइए भाई, क्लियर है सबको? माइनस कहाँ से आया? गोली का नाम बताना प्लीज। दिशा पब्लिकेशन 14 इयर्स PYQs। चलिए स्टार्ट करें क्या? यस हाजिर। सर। यस सर, क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलिए क्वेश्चन तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो माइनस बता देते हैं बच्चों को। देखो माइनस डायरेक्शन के लिए था, आपको याद होगा इक्वेटोरियल में जब हमने किया था, तो अगर चार्जेस ऐसे कंसीडर किए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट तरफ आया था। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसे तो जनरली पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल के केस में बात करें और इक्वेटोरियल की केस में बात करूं, तो एक्सियल की जो नेट डाइपोल मूवमेंट होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या रहता है, डाइपोल मूवमेंट। और इक्वेटोरियल में क्या कहता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो इसीलिए यहां पर देखो, ये भी फॉर्मूले में देखो ना, ई भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी और पी भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसके आगे माइनस है, इसका मतलब यही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के क्या है, अपोजिट। तो बोले तो सर अब चार्जेस कैसे भी रख लो, अगर ये चीज याद रखी है तो इसको एक बार इग्नोर करना, ठीक है? इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। गलत नहीं है ये भी अपने तरीके से, बट फिर भी इधर फोकस करो जो मैं लिख रहा हूँ। हाँ यहाँ बताते हैं, देखो अगर ये ऐसे पड़े हैं चार्जेस, प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर मैं इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन अब तुम बिना देखे बता सकते हो, क्योंकि माइनस आता है तो डाइपोल मूवमेंट के क्या होगा सर, बिल्कुल अपोजिट होगा। डाइपोल मूवमेंट देखो यहाँ लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, चलो फटाफट बताओ। लेफ्ट। राइट। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से चलो पॉजिटिव की तरफ जाओ, तो कौन सी तरफ है, लेफ्ट ही। लेफ्ट की तरफ। एफ। ठीक, अब इक्वेटोरियल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डाइपोल मूवमेंट के कैसा होता है, माइनस अपोजिट। अपोजिट। तो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, राइट। राइट। और एक्सियल में सेम डायरेक्शन, तो एक्सियल में पॉइंट पे बात करूंगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, क्लियर है क्या सबको? अब चार्जेस चाहे जैसे पॉजिटिव पहले रख दो तो नेगेटिव पहले रख दो, जो आपका मन करे, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन केस ऑफ इक्वेटोरियल। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। माइनस साइन का केस समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। जिसको भी नहीं आया हाथ को खड़ा कर लो, जिसको आ गया अपने बर्थडे वाले इमोजीज भेज दो फटाफट। जिसको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड्स। शर्माने की जरूरत नहीं है, सब बर्थडे वाला मना रहे हैं तो मैं क्यों खाली बैठूं, ऐसा नहीं सोचना। यू कैन रेज योर हैंड्स, ठीक है? बोल दो, ऐसे कर सकते हो क्लियर है। जैसे मैंने किया है। अवंती फेलोज हैज रेज हिज हैंड। ये कहता है हाथ को ऐसे करो ना तो मैं पकड़ लेता हूँ हाथ को, मतलब बता दूंगा कि हाथ खड़ा किया है। हाँ बच्चे, शुभम बोलो, कहाँ डाउट है बच्चे? चेक कर रहे थे क्या? बताओ शुभम। यस सर। चेक कर रहे थे, अच्छा ये क्या बात हुई। चलिए फिर, आता नहीं था ना हमें, आपने सिखा दिया ना बहन ना। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सर सीख बड़े ही टाइम जाएंगे। बाद बोल लिया ये क्लास में, बड़े सालों बाद सर, 10-15 अभी साल। लेसिस सिखा नहीं सकते बच्चे हम, तो वो भी बाद में सिखा देते। सर मैं उसकी ट्रेनिंग ले रही हूँ, पता। हम सिखा देंगे बच्चे, 500 रुपीज पर सर लेस। पहले चलना सिखाओ। इससे अच्छा नीचे गिरना। ट्रेनिंग शुरू से ही होनी चाहिए। मेरे को तो चलना भी नहीं आता। गिर जाती है बच्ची, है ना? चलो आओ क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ बता रहा था, देखो भूल गए। हाँ पोटेंशियल,
पोटेंशियल की जब मैं बात करता था सर बच्चे याद है क्या सबको? पिछली बार बच्चे भूल गए थे, याद होगा केपी बाय में क्या फॉर्मूला होता है उसका? आर का स्क्वायर, याद आ गया? केपी बाय में आर का, भूल गए? अरे बच्चों क्या ऐसे ही क्यों करोगे? लग रहा है केपी बाय आर होगा? सर हम तो नहीं भूले, पर कमेंट बॉक्स में देखो तो सही क्या आ रहा है। बस ओए बस, अब नेट ऑफ कर दूंगा तुम्हारी चैट, इधर देख लो। केपी Yes, बाय आर sir. क्यों लगेगा बच्चे? केपी बाय आर क्यों लग रहा है तुम्हें? आओ निकालते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। ऐसे लिखा हुआ सर? हाँ सर। अगर आप इसके बीच में डिस्टेंस को 2a बोलना चाहो तो 2a बोल दो, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अगर a बोलना चाहो तो a बोल दो। तो इस P पॉइंट पर इक्वेटोरियल पे तो क्या होता है सर? जीरो होता है पोटेंशियल, याद होगा सबको। इक्वेटोरियल पे तो दोनों डिस्टेंस Yes, sir. यस सर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल। पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी Scalar quantity. क्लियर होती है सर। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होती है। पकड़ लिया। सर स्केलर होती है। चलिए, तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे बच्चे, तो सेंटर से P पॉइंट कितनी दूर मान के चलें? R, ठीक। ये A फटाफट करेंगे बस, A ठीक है। तो देखो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगेगा? V1 बोल दे इसको, माइनस के क्यू बाय आर, यही होता है ना फॉर्मूला? हाँ या ना? बोलो। R डिस्टेंस कितना है सर? यस सर, यही है। R कितना है? P पॉइंट से कितना डिस्टेंस है माइनस क्यू का? बताओ फटाफट। आर प्लस है। ए प्लस आर। A या A प्लस आर जो भी। और V2 कितना आ जाएगा सर? प्लस का के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है सर यहाँ आर से यहाँ माइनस तक? है। आर माइनस ए। आर माइनस ए। तो दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। साइन के साथ उसको ऐड कर दो, तो V1 प्लस V2 करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा सर, माइनस के क्यू कॉमन ले लो सर, अंदर क्या बच जाएगा? 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस। हाँ या ना भाई? माइनस कॉमन लिया ना, तो जो चीज प्लस की हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई, जो प्लस की थी वो माइनस की। माइनस ये प्लस का था तो ये किसका हो गया सर? क्लियर है। माइनस का है तो प्लस का, तो बोलो ना। Yes, एलसीएम लूंगा sir. तो क्या आएगा? आर प्लस ए आर माइनस ए, आर माइनस ए से आर प्लस ए से आर प्लस ए कट गया तो क्या बचेगा? आर माइनस ए। minus आर माइनस ए से आर माइनस ए कट गया तो माइनस का क्या बचेगा? आर प्लस ए। किसी को कोई शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन क्वेश्चन किसी भी चीज का फटाफट बता दो भाई, टाइम नहीं है। नो सर। नो सर, नो नहीं। सर। चलिए सर, इतना टाइम तो लगाना नहीं, डेरिवेशन के लिए थोड़ी बैठे हैं सर। माइनस के क्यू अपॉन में को सोल्व करो सर, आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए, राइट? हाँ या ना? yes sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय में ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? है ना? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आर से आर गया सर, माइनस ए कितना हो गया? माइनस का 2a माइनस का 2a, और ये भी बाहर माइनस, तो ये पूरा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या लिख सकता हूँ? 2a इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तुम्हें पता है Q इंटू 2a वो क्या होता है सर? चार्जेस और उनके बीच के डिस्टेंस का P. मल्टीप्लिकेशन, डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर P लिख दिया, तो ये P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ गया क्या फॉर्मूला? हाँ या ना? yes Yes, sir. sir. यस सर। और अगर sir. डाइपोल बहुत छोटा हो, यानी ए को नेग्लेक्ट करना हो, आर बहुत दूर हो, तो ए को नेग्लेक्ट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KP अपॉन, Yes. आर स्क्वायर। जो कि यहाँ बता दिया था। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चले आगे, किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। चलिए फिर, ये तो डेरिवेशन थी बस, ये तो याद दिला रहे थे। क्वेश्चन पर आ मैं जाओ। तब से सोचा था कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं सर, बाद में ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन आ जाओ। ये लिखने ये 2022 का है, पता नहीं 23 का है, लिखना भूल गया मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं तो गलती से डाल दिया लगता है। जल्दी जल्दी बताओ। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? जल्दी जल्दी आर का क्यू। बता रहे हो? The D option. ऑप्शन नंबर D आपका यस सर। Yes, sir. sir. ये केशव for शांत dolphin. हाँ बोलो ना। डी
केपी अपॉन में आर का क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना सर, केपी अपॉन में आर का क्यूब, यही होता है क्या शॉर्ट डाइपोल? यस सर। इक्वेट हो रही यस है। सर। हाँ सर, जल्दी जल्दी चलिए आगे सर, ये आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का फटाफट देखो, अभी छोड़ना भी है फिर नई क्लास भी लगानी है, जल्दी जल्दी करो यार, आज तबीयत वैसे ही ढीली है, मेरे को चश्मा चढ़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। चढ़ना तो नहीं ऐसा चाहिए, क्या? मेरे को दिखता तो बिल्कुल साफ है दूर दूर का। मेरा फार पहले पॉइंट, सर आपने तो मेरा ऑप्टिक्स पढ़ी है, आपको तो ज्यादा नॉलेज होगा। मेरा फार पॉइंट तो इन्फिनिटी है बच्चे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। सबको मेरा होता है वो तो इनफिनिट नियर पॉइंट भी 25 ही है। तुम में से किसी को ऑनलाइन क्लासेस लगाते लगाते चश्मा लगा क्या? यस सर। नो सर। यस यस सर। सर। क्या सिम्टम थे जिनको लगा है? सर नेट पे पढ़ा था, चश्मा जीन्स पर होता है सर डिपेंड। आईज पेन करती थी और मतलब हेडेक भी होती थी उससे, हेडेक तो नहीं होती, और आंख लाल रहने लगती थी। यहाँ करती है बस, यहाँ। मुझे तो दिखता ही नहीं था कुछ, ब्लर होने लग पड़ता है सब कुछ। ऐसा तो नहीं है, दिखता तो सही सर है। इसे चश्मा लगा के नहीं दिखता। चलो चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। दो चार्जेस है सर, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है सर, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बदला हुआ है सर, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन बताओ। पढ़ने तो दो, खुद भी नहीं पढ़ा पूरा, हमें भी नहीं क्वेश्चन पढ़ने दे रहे देखो पूरा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, टॉर्क पूछिए सर, टॉर्क का फॉर्मूला अभी तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। टी क्रॉस सी पीई कोस थीटा। साइन थीटा सर। साइन थीटा, अरे साइन पीई साइन थीटा, याद रखना बच्चे, टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा। इसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है, स्टेबल अनस्टेबल, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। बट अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ इक्विलिब्रियम भी रेगुलर क्लास में, तो क्रैश कोर्स की बात कर 180 डिग्री पर आ जाता था वो। हाँ हाँ हाँ, बट अभी के लिए फॉर्मूला तो याद है ना सबको, टी का, Yes, टॉर्क sir. का, सॉरी यस सर। बिल्कुल सर। करो, कैसे करोगे? बस इसमें एक ही जगह फंसा रखा है, वो कोई बच्चा बता दे मेरे को कि कहाँ फंसा रखा है, तो बढ़िया बात हो जाए। डाइन दिया, वहां पे डाइन दिया न्यूटन की जगह। डाइन में, Bryan में। वेरी गुड, क्योंकि सर पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इन्होंने क्या दे रखा है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर Dyne। 5 डाइन। वेरी पर गुड, ये कूलम। याद रखना है सबको, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। डाइन। डाइन, तो ये तो अब क्वेश्चन आसान हो गया बच्चे। कैसे सर? पी का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्यू इंटू 2a। 2 तो अच्छा, क्यू की जगह तो क्या लिखोगे? 0.01। 0.01 मल्टीप्लाई 0.4। हाँ, क्लियर है ना सबको? ऐसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। कोई ऐसा 10 तो to नहीं the है, power Yes, sir. -4 तो लिख दो। कोई ऐसा तो नहीं करना चाहता? पहले मेरी बात सुनो, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 0.4, कोई ऐसा करना चाहता है क्या मेरे सिवा? सर सर नो ऐसे ही सर, तो होगा सर, ये ऐसे सर तो मैं होगा भी वही ही। सोच रहा था कि 0.4 2 मतलब से तीन मल्टीप्लाई था। नहीं होगा। फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? फर्स्ट वाला सर, स्टैंप लगा के दे रहा हूँ। तुम्हारी स्टैम्प फाड़ दो आज। हाँ बताओ भाई, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला सही है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बताओ, मुझे बाकी नहीं सब आया समझ फर्स्ट वाला क्यों है सही। सर कुछ अब किसने सर बोला बोलेंगे फर्स्ट वाला जिन्होंने सही है? फर्स्ट वाला बोला वो एक्सप्लेन करके बताओ। नहीं नहीं किसने सर, बोला फर्स्ट फर्स्ट वाला ही वाला? होगा, फर्स्ट वाला ही होगा सर। वही होगा, अरे। A+A। अरे भाई, अच्छा मैंने ठीक तुम्हें है, समझ पहले दिन गया। ही बता दिया था, जब डाइपो मोमेंट निकालो तो क्यू ए और क्यू टू ए मत बोला करो, इसको बोला करो क्यू मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.4, तो ये गलत है, 0.4 को ही मल्टीप्लाई करना है। तुम अभी तक डेरिवेशन में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस को क्या बोलते थे? 2a। 2a Two टू वे बोलते थे। वो 2a डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस था, यहाँ पर ये सीधा 2a की वैल्यू ही दे रखी है, कितनी? 0.4। 0.4। ऐसा मत कर देना कि ये 2a की वैल्यू ही 0.4 है, ये पक्की बात है, लेकिन कोई ऐसा मत समझ लेना ये a 0.4 दे रखा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं। समझ में आ रही है बात सबको? यस Yes, सर। हाँ sir. या यस ना? सर। वो 2a पूरे की वैल्यू है, 2a का मतलब कंफ्यूज नहीं होना। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? चार्जेस, चार्ज मल्टीप्लाई बाय में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, Distance. है ना? a 2a का चक्कर ही मत डालो। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस अब यहाँ सर। पे टॉर्क आ जाता है पी ई साइन थीटा। यस सर। पी को कैसे लिखोगे सर? क्यू इंटू ए, यानी क्यू इंटू डिस्टेंस बोल दो 2a,
राइट। क्यू कितना है 0.01, डिस्टेंस कितना है 4 0.4 मिलीमीटर यानी 10 की पावर माइनस -3 मीटर। 3, राइट। क्या, अरे कहाँ चला जाता है टॉर्क। तो टॉर्क में पी की जगह तो क्या लिख दिया बच्चे, यही 0.01 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -3। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखूं बच्चे, 10 की पावर 10 10 into 10 की पावर डाइन minus को 5 न्यूटन में बदलना है। 1 चार न्यूटन लिख दो। इक्वल होता है 10 की पावर, सॉरी फाइव माइनस डाइन। 5 तो 1 डाइन -5 आएगा। -5 आएगा। -5। तो मल्टी 10 तो है ही, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 की पावर -5 -5 से 5 डाइन। तो ये न्यूटन में बदल गया। और साथ में साइन थीटा है 30 यानी 1/2। 2 किसी को कोई डाउट क्या इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी ये भी बताऊंगा कि कौन, कोई बच्चा अगर भूल जाए 10 की पावर 5 डाइन होता है तो वो कैसे करेगा। पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ सर, सर पक्का? हाँ ना? मुझे गाली सुनाई दे रही है। बोलो। पक्का नहीं है सर। डाउट। इसका आंसर पक्का सर। साफ साफ दिख रहा है मेरे को। 2 डी से 10 ऑप्शन। काटो, 5 चौका 20, बताओ। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन डिफॉल्ट नंबर डी। भाई 2 से 5 काटोगे, 5 चौके 20 और 2 की फॉर्म में आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह? नो सर। कोई शक अपना बर्थडे वाला इमोजी भेज दीजिए वरना आगे चले। और जिसने बिना चेक के ऐसे करना है तो कर लीजिए फटाफट। हाँ, कोई बिना डाउट है? बर्थडे के मांग रहे आप हमसे। चले गया? यस सर। यस चलो फिर। यस अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना न्यूटन को डाइन में कैसे करा है? कोई वो नो पूछना चाहता है क्या? सर, नहीं है डाउट। नो सर। चलो बढ़िया है, पहला लेक्चर। सर ये डाइन वाला सुन के सर यूट्यूब की मीम याद आ जाती है, मैं बोलना नहीं चाहता। सर कोशिश कर रहे याद करने की कौन सी मीम। कुछ होता होगा 14 फेब ऐसा कुछ मीम बनाया होगा किसी ने। चलिए, सर बड़ी खतरनाक मीम है डायनो के ऊपर। डायनो देखो भाई, एजर्शन रीजन दे रखे हैं सबको, फटाफट करो। 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा एजर्शन रीजन, जल्दी जल्दी करिए। फिर छोड़ेंगे भी सही तुमको, ताकि नया क्वेश्चन करें कल नेक्स्ट क्लास में। जितना B1 में कराया उतना तो कराना ही सर ये पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन करा रहे हो अब? नहीं 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 नहीं, अभी सर और है कितने टाइम। क्वेश्चन है बता दो, मैं आवाज लगा दूंगा कि खाना डाल देंगे। मैं बता दूंगा तुम्हें जब आवाज लगानी है, ठीक है? यस सर। क्या बन रहा है आज घर में? सर वो तो मेरे को खाना खाते टाइम पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा पता। ओहो, मेरे को और भूख लग जाएगी। जल्दी करो भैया, दर्शन रीजन। डाइपोल दे रखा है सर, एक डाइपोल कौन समझाएगा? पहले B1 में मेरे को समझा रहे थे वो, एजर्शन क्या है। बताओ भाई, तुम भी बताओ, हैंड रेस करो, कौन समझाएगा एजर्शन में क्या बता रखा है, क्या पूछा हुआ है, क्या बताया हुआ उसने। अरे आलू वाले, बंद कर इस चैट को भैया, रुक जाओ, पहले तो बात करो। एजर्शन, एजर्शन पकड़ो जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? हैंड रेस करो फटाफट। हाँ केशव बताओ, एजर्शन में क्या बोल रहे हो? सर इन्होंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे रखी है 30 इंटू 10 की पावर -5 कूलम है, तो इन्होंने बोला है कि जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। किससे? उस सरफेस से। एक डाइपोल है क्लोज सर, सरफेस। डाइपोल का बोले तो एक डाइपोल का मतलब ऐसा ही होता है ना, पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। और इनकी डाइपोल मूवमेंट दे रखी है इतनी, 30 इंटू 10 की पावर -5। इसको एक सरफेस, क्लोज्ड सरफेस में एनक्लोज्ड कर दिया, कुछ ऐसा। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। ये सर। एक क्लोज यस सरफेस में इसको एनक्लोज कर दिया, और कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेट फ्लक्स इसके आउट में जो आएगा, बाहर आता हुआ जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या सही है या सर गलत है? एकदम सही बात बोल रहे हैं। बताओ, केशव के अलावा किस किस को सही सही लग रहा है? और बाकी सबको गलत लग रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? एक डाइपोल है, उसके अराउंड सरफेस है, तो तुमको बताया इस सरफेस के अराउंड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चे? सरफेस के अक्रॉस 0। यस सर। क्यों लग रहा है 0? बताओ फिर। सर फ्लक्स तो क्योंकि सेंटर इसके से जाएगा, अंदर सरफेस पे तो 0 ही होगा।
क्यों जीरो होगा? नेट चार्ज इसमें जीरो हो जाएगा ना अंदर। नेट चार्ज इसका जीरो है। तुम्हें पता है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होता है बच्चों? Q अपॉन, एप्सिलॉन नॉट। और ये Q क्या होता है? Q एनक्लोज्ड। Enclosed. Yes, अगर sir. फ्लक्स निकालना है तो बताओ इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है टोटल? प्लस Q और माइनस Q Zero. दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? नेट चार्ज Zero हो जाएगा. जीरो। जीरो चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। जीरो ही होगा। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे। अब इसमें ही हटकोगे क्या? समझ में आ रही है बात सबको? एक Yes, क्लोज sir. Yes, उसके yes, अंदर sir. चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा सर? जीरो होगा सर। ऑब्वियस सी Zero. बात है। तो एजर्शन तो ठीक है, अब रीजन पर आओ। इसका रीजन क्या है कि जीरो क्यों हुआ है वो बता रहा है। क्यों हुआ है वो कह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बना है, इसीलिए फ्लक्स जीरो है। क्या यही बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस से मिलकर बना है, इसी वजह से तो नेट चार्ज क्या है? जीरो। और इसी वजह से फ्लक्स भी क्या हो गया? अंडा। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर क्या आने वाला है? ABCD फटाओ फटाफट। D for D. duck. D फॉर डोल, D आएगा. हाँ. D फॉर डोंकी, सर D मैं फॉर डॉग डोल, बोलना ही बंद करवा दिया एक बच्चे ने। D फॉर डॉग, D फॉर डोंकी, D फॉर डोल, D फॉर डंगर, जो भी है। ठीक है, क्लियर है डी सबको? फॉर डॉन। जहां तक किसी को कोई भी डाउट है बताओ। नो No, सर। sir. चले आगे। No, sir. Yes, D sir. फॉर डोन, हाँ हाँ बोला है, डोन भी बोला है। करिए ये क्वेश्चन। इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन है, आप अपनी सब्जी गर्म रखवा सकते हैं। जिसकी सब्जी गर्म होनी है, रोटी गर्म होनी है, ओवन माइक्रोवेव निकालना है, जिसकी मम्मी ताजी रोटी बना रही है, सब अपने अपने मम्मी पापा को बोल सकते हैं, है ना? जल्दी जल्दी करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है शायद। हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी जल्दी करो, पहले तो ये करो। कौन बताएगा इसकी? अब इसमें असर्शन रीजन नहीं है, नहीं चेक करना कि कौन किसका एक्सप्लेन कर रहा है सही से, नहीं, तुमने सिर्फ ये बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत। तो स्टेटमेंट 1 देखो क्या है, कौन समझाएगा? हैंड रेस करो। पढ़ के समझानी तो है। केशव के अलावा कोई नहीं है क्या? हैरी के अलावा कोई नहीं है क्या? तनिका, यामिनी बताएगी। बताओ भाई यामिनी। ऐसे ही करा दिया था सर मैंने तो हाथ। आप सर नहीं सर. बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है, वो कंडक्टर के मतलब ईच कंडक्टर के सरफेस के ऊपर कांस्टेंट ही सरफेस रहेगा. पे वो भी और सरफेस के अंदर भी। अंदर भी conductor के- कांस्टेंट रहेगा. हाँ क्लियर। और दूसरा पॉइंट कौन है? दूसरा स्टेटमेंट कौन समझाएगा? लावण्या बताओ, वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, जस्ट आउटसाइड द, हाँ वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो कंडक्टर है, उसके इनसाइड और उसके सरफेस पे कांस्टेंट होती है। पहली बात तो यही बता दो। पहली बात तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है दोनों चीजें। सुनाई दिया है बच्चे? दिया है थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रहा था ना। ठीक है, तो यहां तक सुनो पहले मेरी बात। क्या बोल रहा हूं मैं? ये दोनों चीजें कंडक्टर की किस में आती हैं सर? प्रॉपर्टीज में। तो ये पहली बात तो ये दोनों अब रट लो, याद भी रहनी चाहिए। प्रॉपर्टीज है सर ये, और तुमको पता भी है सर। हम जब कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते थे तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? जीरो होता था. और सरफेस पे अगर इनसाइड फील्ड जीरो है तो इनसाइड जो पोटेंशियल था वो क्या रहता था? कांस्टेंट. वही पोटेंशियल जो सरफेस पे था वही अंदर भी था, इसीलिए उसने बोल रखा है कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल, चाहे अंदर की बात करो चाहे उसके सरफेस की बात करो। तो स्टेटमेंट 1 तो सही ही है, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है सबको? चाहे अंदर की बात करो चाहे सरफेस की बात करो, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ या ना? बताओ फटाफट। सर. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सरफेस पे? के वो क्यू भी बाई जीरो आर। होती है कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक हाँ पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, सरफेस पे जीरो नहीं होती, सरफेस के अंदर। तो फिर सरफेस पे जीरो नहीं है तो पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट होगा? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सरफेस पे? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। और पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय कैपिटल आर। के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द स्फीयर भी क्या होता है?
कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट। और दूसरी बात, जब इनसाइड जाओगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट, मतलब जो बाहर था वही अंदर, तो अंदर भी कितना पोटेंशियल रहेगा, KQ बाय कैपिटल R। इसीलिए उसने बोला सरफेस पे चले जाओ चाहे सरफेस के अंदर चले जाओ, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है। क्लियर है ये सबको, हाँ या ना? यस सर। और लेकिन तो बिल्कुल प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, कि ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जस्ट आउटसाइड चले जाओगे तो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या रहेगी, सरफेस पे। क्लियर है ये सबको? यस यस सर। सर। ये क्या चल रहा है भाई, मेरे फोन में चल रहा है। अच्छा, मेरे ही लैपटॉप में चल रहा था कुछ अलार्म टाइप, पता नहीं कैसे हो गया। अलार्म तो नहीं था, कुछ और ही चल रहा था, टैब क्लोज करना पड़ा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये प्रॉपर्टीज Yes. है दोनों ही। आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा सरफेस के क्या रहेंगी, जस्ट आउटसाइड। सरफेस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आउटसाइड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। बोला भी जाता है क्यों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है इसी वजह से। बट उसमें भी डिटेल में जाने का टाइम है नहीं हमारे पास। अगर किसी को जाना है तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वीडियो पे चले जाओ, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलें आगे। सब बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल सर। यस यस सर। यस सर। पोटेंशियल वुड बी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ही, और सेकंड यस, सेकंड कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट। यही तो बोल रहा है स्टेटमेंट 2 में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो पूछ सकता है। आइए लास्ट क्वेश्चन, देन आप अपनी खीर, राजमा चावल, छोले चावल, दाल, खिचड़ी जो भी है एंजॉय कर सकते हैं। और आप अपनी भुजिया। भुजिया मैं नहीं करूंगा, भुजिया यहाँ तक करिए पहले सर फटाफट। आप ना खिचड़ी एंजॉय करना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, आप अपनी टाइम तो वेस्ट मत करिए, है ना। नेक्स्ट क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, उसमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और 4-5 क्वेश्चन करेंगे, बस फिर छुट्टी। ठीक, जल्दी जल्दी करो। अरे हंसो मत, सच इसी में चैप्टर में है ना इक्विलिब्रियम। हाँ 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे बच्चे। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे B2 के लिए तो पूरा। ठीक, कल कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल एनर्जी का, एनर्जी और पोटेंशियल कैपेसिटेंस की बात करेंगे और क्वेश्चन सारे खत्म। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या प्लस वन का चैप्टर है ना। हाँ, और वैसे हमारा अब 12th की सारी रिवीजन हो चुकी है, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के, मैग्नेटिक इफेक्ट को छोड़ के। ठीक है, क्लियर। और सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स। यस सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के, मैं उसकी रिवीजन बोल रहा हूँ बच्चे। मैं ऑप्टिक्स कहाँ किया हमने, सेमीकंडक्टर तो करने की जरूरत भी नहीं है इतना, क्योंकि सेमीकंडक्टर में गेट करना है वो हम कल तो हमने वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन है ना सुबह 5 बजे, है ना, सुबह 5:45 पे वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन करने हैं ना शायद। यस सर। मतलब वही ABCD पॉइंट पे, याद है सबको? बिल्कुल सर, आ गया यार। यस सर। ABCD पॉइंट पे वर्टिकल सर्कल, रोलर कोस्टर, है ना वो वाला, उसके क्वेश्चन करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम गेट करवा देंगे आपको, ठीक है। यस सर। गेट, फिर सेमीकंडक्टर का गेट से ही आ सकता है क्वेश्चन, अब आ सकता है तो। और PN जंक्शन तो बहुत टाइम लग जाएगा। करो ये क्वेश्चन तो करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है सर 3x²। तुमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, बता दो भाई ये क्या फॉर्मूला लगेगा, फटाफट बता दो। E इज इक्वल टू -dv/d और -dv/dr सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब V किसका फंक्शन है, x का, तो dv बाय क्या लिख दूं, dv बाय dx। तो -d/dx, x की जगह v की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, 3x। समझ में आ रहा है क्या मैं लिखे जा रहा हूँ, बताओ। आ रहा समझ। हाँ, तो 3 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा सर, -3 बाहर। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2x। डेरिवेटिव कर देंगे। डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर सबको, x² का यस 2x, तो आंसर Yes, क्या आ sir. जाएगा, -6x। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -6x, लेकिन वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे बताओ,
103 मतलब x 103 किसके इक्वल होना चाहिए 1, y किसके इक्वल होना चाहिए 0 एंड z 0 किसके इक्वल होना चाहिए 3। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन की तरफ देखता हूँ तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड करो। y और z को तो पुट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ x पुट कर दो तो आंसर x की जगह क्या पुट करोगे, सही 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसका -6 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर बताओ। D D D फॉर डंगर। नेगेटिव सबके आंसर D आए हैं। जो कि नेगेटिव है ना, सबके डी आ रहे हैं क्या पता नहीं यार, मैंने देखा नहीं सबको। सारे क्वेश्चन के लगभग D आए सबके, ना इसका तो ये आया, तो लगभग बोला मैंने। अभी देखो तुम्हारे को गलत प्रूफ करते हैं। सर्कल न्यूमेरिकल वाले पार्ट में वो करवा रहे थे ना, ये आ रहे हैं तो भाई। 5 क्वेश्चन के आंसर 2 ही थे। और सर केमिस्ट्री के अच्छा तुक्का लग जाता हमारा, अब याद आ गया, अब याद है क्या सबको टू 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 कराना पेपर में, पेपर में वो भी नेगेटिव नेगेटिव कर देगा सब में, -4 -4 -4 -1 सॉरी -1 -1 -1 -1। डरा दिया था कि रूल्स बदल के मैं -4 होता है वो। कहा पता -4 हो जाए तो कितना बढ़िया मजा आ जाए, है ना, किसी का खाते एक्चुअली में। मुझे तो तब आएगा ना अगर नेगेटिव का 100 लगे पर क्वेश्चन में। तो जो अभी कसम टॉपर से। है ना उसके -300 आएंगे। सर मैंने ना बोलना है ना वो एनटीए वाले को ना, केशव के पेपर पे इतने नंबर कटो यार, सबसे ज्यादा टफ पेपर इसका है, रोता रहता है 24 घंटे, बोलता है मेरा पेपर टफ आना चाहिए, बस खुशी नहीं देखी जाती देखो इससे किसी। यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताओ सबको, यस सर। तुम सब अपना पेपर टफ करवाओ है।